नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। आज हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की कक्षा 6 की गणित की किताब का एक अन्य टॉपिक लेके, जो कि सांख्यिकी का टॉपिक है और जिसका नाम है पिक्टोग्राफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा समय समय पर महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी के लिए। तो लीजिए, जल्दी हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक पिक्टोग्राफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, आंकड़ों के चित्र द्वारा प्रदर्शन को चित्ररेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। पिक्टोग्राफ बनाने की विधि: आंकड़ों का पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपण करने के लिए सबसे पहले आंकड़ों के नाम क्रम से ऊर्ध्वाधर रूप से लिख लेते हैं। एक आयताकार आकृति में आंकड़ों के लिए पंक्ति बनाइए। एक उपयुक्त पैमाना लेकर प्रत्येक आंकड़े के सामने उसकी संख्या के बराबर चित्र बनाइए। ऊपर या नीचे पिक्टोग्राफ का शीर्षक लिखिए। आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखते हैं, जैसे कि एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में किताबें पंक्ति के अनुसार रखी गई हैं। अलमारी में 30 किताबों को रखा जाना है। प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंक्ति नंबर 1 में 4 किताबें हैं। सेकंड पंक्ति में 5 किताबें हैं। थर्ड पंक्ति में 8 किताबें हैं। फोर्थ पंक्ति में 6 किताबें और फिफ्थ पंक्ति में 7 किताबें हैं। इसी के अनुसार से हम अपना पिक्टोग्राफ बनाएंगे। इसका हल देखते हैं। उपरोक्त सूचना का पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन करने के लिए इस चिन्ह को बराबर एक किताब द्वारा दर्शाएंगे। तो फर्स्ट पंक्ति में हम किताबें कुछ इस प्रकार रखेंगे। इसमें होंगी 1, 2, 3, 4 किताबें। इसी प्रकार हम सेकंड पंक्ति में किताबें रखेंगे। इसमें किताबें होंगी 1, 2, 3, 4, 5। इसी प्रकार हम थर्ड पंक्ति में किताबें रखेंगे और जो कि कुछ इस प्रकार होंगी। किताब होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फोर्थ पंक्ति में जो किताबें होंगी वो कुछ इस प्रकार होंगी। संख्या लिखेंगे हम किताबों के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6। और हमारी जो फिफ्थ पंक्ति होगी उसमें किताबें होंगी कुछ इस प्रकार, जैसा कि पिक्टोग्राफ के अनुसार हम देख चुके हैं। किताब होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आगे देखते हैं। इस पिक्टोग्राफ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष नंबर 1 हम निकाल सकते हैं। पंक्ति थर्ड में किताबों की संख्या सबसे अधिक है, जैसा कि आप पिछले चित्र में देख चुके हैं। पिक्टोग्राफ में पंक्ति फर्स्ट में किताबों की संख्या सबसे कम है, वो भी आप पिछले वाले चित्र से देख सकते हैं जो हम टेबल बनाई है। दूसरी पंक्ति में 5 किताबें रखी हैं। इसी तरह पिक्टोग्राम की सहायता से हम अन्य निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक और प्रश्न लेते हैं। जैसे कि हमारे पास उदाहरण नंबर 2 आ रहा है। एक नर्सरी में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। सारणी में पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को
पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है। आप देख सकते हैं गुलाब के जो हमारे पास पौधे हैं वो 300 हैं, गेंदा के जो पौधे हैं वो 250 हैं, जूही के जो पौधे हैं वो 100 हैं, सदाबहार के जो पौधे हैं वो 150 हैं और बेला के जो पौधे हैं वो 450 हैं। इसको हम पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखते हैं हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। इसका हल देखते हैं। उपरोक्त सूचना का पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शन। यहाँ पौधों की संख्या अधिक है, अतः कोई उपयुक्त पैमाना मान लेते हैं। पैमाना जैसे एक फूल चिन्ह बराबर 50 पौधे हम मान लेते हैं। अब तालिका निम्न प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी जो हमें पीछे दी हुई है। जो गुलाब के पौधे हैं 350 हैं, उन्हें हम 50 से भाग करेंगे। 300 हैं, उन्हें 50 से भाग करेंगे, वो 6 आ जाएगा। गेंदा के जो पौधे हैं वो 250 हैं, उन्हें 50 से भाग करेंगे, वो 5 आ जाएगा। जूही के पौधे 100 हैं, उन्हें 50 से भाग करेंगे, 2 आएगा। सदाबहार के पौधे 150 हैं, उन्हें 50 से भाग करेंगे, 3 आएगा। और बेला के जो पौधे हैं 450 हैं, उन्हें 50 से भाग करेंगे और हमारे पास 9 आ जाएगा। ये टेबल नई तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब हम पिक्टोग्राफ बनाते हैं। जो गुलाब के पौधे थे हमारे पास पीछे, उनकी एक हमने नई टेबल बना ली थी और उसमें पौधे चिन्ह द्वारा उन्हें प्रदर्शित किया जाएगा। पौधे चिन्ह इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं गुलाब के पौधों के लिए। ऐसे ही हम गेंदा के पौधों के लिए उन्हें भी पौधे चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। तो जो गेंदा के पौधे हैं वो पौधे चिन्ह द्वारा जब हम दर्शाएंगे तो वो हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम और जूही के जो पौधे हैं वो भी पौधे चिन्ह द्वारा दर्शाए जाएंगे। वो हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। वो हैं 1 और 2। जूही के पौधों के बाद हम पहुंच जाएंगे सदाबहार के पौधे, उन्हें भी पौधे चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा और वो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे। देखिए 1 2 3 और अंत में सदाबहार के पौधों के बाद हमारे पास बेला के पौधे आएंगे और वो हमारे पास पौधे चिन्ह द्वारा कुछ इस प्रकार दर्शाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा पूरा पिक्टोग्राफ बन गया। इस पिक्टोग्राफ की सहायता से हम अन्य निष्कर्ष भी दे सकते हैं। जैसे इस पिक्टोग्राफ की सहायता से हम अन्य निष्कर्ष देंगे। देखते हैं। पहला निष्कर्ष तो हमारा ये होगा, सबसे कम जूही के फूल के पौधे हैं। नंबर 2, सबसे अधिक बेला के फूल के पौधे हैं। कुल पौधे 1250 है। 25 × 50 = 1250।